नमस्कार, जोहार। आज मैं जिस मुद्दे को लेकर चर्चा के लिए आई हूं, वो मुद्दा देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़ा मुद्दा बन गया है। झारखंड में चुनाव है, ऐसे में ये मुद्दा पटल पर है। झारखंड में चुनावी बिसात पर गोटियां चली जा रही हैं। चुनावी चौखट पर खड़ी पार्टियां मुद्दों की चाबी से सत्ता का दरवाजा खोलने में लगी हुई हैं। इन मुद्दों में युवाओं का एजेंडा बड़े सवाल के रूप में उभर कर सामने है। धुआंधार सभाएं हो रही हैं, उड़न खटोला पर नेताओं का दौरा हो रहा है और सड़क पर आक्रोशित युवा हैं। जी हां, युवा आक्रोशित हैं अपने हक को लेकर। इस चुनावी माहौल में 21 और 22 सितंबर को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीजीएल की परीक्षा आयोजित की जाती है। इसको पूरा करने और युवाओं के हाथ में नौकरी देने के लिए मशक्कत लगभग पिछले 10 सालों से की जा रही है, लेकिन हर बार सीजीएल की परीक्षा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। हर बार युवा सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करते हैं, लेकिन इस बार फिर 21 और 22 तारीख को सरकार ने बड़े चाक चौबंद व्यवस्था के साथ परीक्षा करवाई। दोनों दिन पेपर लीक होने और कदाचार रोकने के लिए इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई। लेकिन छात्रों का आरोप है कि बड़े पैमाने पर इस परीक्षा में भी कदाचार हुई है, पेपर लीक किए गए हैं। छात्रों ने यह आरोप लगाया है कि 2019 में जो प्रश्न पत्र आया था, ठीक उसी प्रश्न पत्र को हूबहू इसमें कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। पिछले 10 दिनों से झारखंड की राजनीति में भटक रहे राजनीतिक दलों को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। बीजेपी हमलावर है, सरकार पर नौकरी बेचने का आरोप लगा रही है, तो वहीं सरकार कह रही है कि विपक्ष इस मुद्दे को जानबूझकर हवा दे रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि परीक्षा बड़ी पुख्ता सुरक्षा के बीच ली गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि इस मामले में मीडिया ट्रायल हो रहा है। उधर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर कोचिंग गैंग इस पूरे मामले में सक्रिय है और वो नहीं चाहती है कि ये परीक्षा हो। हालांकि ये जांच का विषय है, जांच के दायरे में है। बीजेपी परीक्षा को रद्द करने और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ को लेकर लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है, सरकार पर हमलावर है। मैंने आपको पिछले 10 दिनों के सीजीएल परीक्षा को लेकर झारखंड की राजनीति की आबो हवा क्या है, ये बता दी। खैर, राजनीति की अपनी चाल चलन है। राजनीति में पक्ष विपक्ष किसी भी मुद्दे को लेकर हवा देने की कोशिश में रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। लेकिन इस पूरे मामले में सरकार को छात्रों की सुननी पड़ेगी। दरअसल आपको बता दूं, अभ्यर्थी लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, सड़क पर, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आपको बता दें, 26 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल को लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें बताया कि जो प्रश्न पत्र था वो मेटल लॉक में था, जीपीएस युक्त ट्रंक में था। साथ ही जो परीक्षा के सेंटर थे वहां पे 15,000 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए थे, 9,000 से ज्यादा जैमर लगा था। तो ऐसे में प्रश्न पत्र लीक होने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि उन्होंने ये कहा कि अगर किसी भी प्रश्न पत्र का सील अगर खुला हुआ है तो इससे प्रश्न पत्र लीक होने का मामला नहीं हो सकता, क्योंकि सभी प्रश्न पत्र में डिजिटल कोड लगा हुआ है। वहीं छात्र लगातार हमलावर हैं कि धांधली हुई है, और जेएसएससी की माने तो उनका कहना है कि धांधली हुई नहीं है, और अगर धांधली हुई है तो पुख्ता सबूत के साथ हमारे पास शिकायत दर्ज करवाएं। हम अगर प्रमाण होता है सबूत तो हम परीक्षा रद्द करेंगे। उसके बाद 27 सितंबर को सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय पहुंचते हैं। उसमें 5 सदस्यीय टीम जेएसएससी चेयरमैन से मुलाकात कर सबूत सौंपती है। जेएसएससी चेयरमैन से उनकी बात होती है और वो जांच की मांग करते हैं, और सामने से ये जवाब भी दिया जाता है, आश्वस्त किया जाता है कि जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक उत्तर कुंजी जारी नहीं की जाए या फिर रिजल्ट ना दिया जाए। तो जेएसएससी की तरफ से आश्वस्त किया जाता है कि सोमवार तक इस मामले की जांच हो जाएगी और उसके बाद फिर हम उत्तर कुंजी जारी करेंगे। और इधर राज्यपाल ने भी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री और आयोग को पत्र लिखा। लेकिन जैसे ही अभ्यर्थी जेएसएससी दफ्तर से बाहर निकलते हैं, कुछ घंटे बाद उत्तर कुंजी जारी कर दी जाती है। अब छात्रों का आक्रोश और बढ़ जाता है और इसको लेकर
आज यानी 30 सितंबर को झारखंड के अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी पैदल मार्च करते हुए जेएसएससी कार्यालय पहुंच गए हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि इस परीक्षा में पुरजोर धांधली हुई है, इस परीक्षा को रद्द की जाए। छात्रों के कुछ सवाल हैं, वो मैं आपको बताती हूं। जो पेपर हमारे पास हैं, उनका कहना है कि विभिन्न एग्जाम सेंटर पर छात्रों को जो प्रश्न पत्र मिला वो खुला हुआ क्यों था। कई एग्जाम सेंटर में छात्रों का क्वेश्चन बुकलेट नंबर और ओएमआर नंबर अलग अलग क्यों था, ये उनका सवाल है। उनका कहना है कि 2019 और 2021 में एसएससी जो सीजीएल मेंस के एक ही प्रैक्टिस सेट से 40 मैथ और रीजनिंग के सवाल हूबहू कॉपी पेस्ट करके पूछ दिए गए हैं, तो इसमें पेपर लीक के सवाल कैसे ना उठेंगे, ये छात्रों के सवाल है। उनका कहना है कि 21 सितंबर के जेएसएससी सीजीएल के परीक्षा पेपर 2 में हिंदी के सवाल आउट ऑफ सिलेबस से क्यों पूछे गए। ये जो तमाम सवाल हैं ये छात्रों की तरफ से पूछे गए हैं। उनका एक ही है कि जब हमने सबूत पेश कर दिया है तो फिर इतनी जल्दबाजी में उत्तर कुंजी क्यों जारी की। हालांकि जिस तरह से राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी उसके बाद जांच कमेटी गठित कर दी गई है। अब ये जांच शुरू हो गई है और 1 सप्ताह के अंदर उनसे रिपोर्ट मांगा गया है। लेकिन छात्र आक्रोशित है। छात्रों का एक ही मांग है कि ये परीक्षा रद्द हो, क्योंकि हमने सबूत सबमिट कर दिया है। हालांकि आज फिर से छात्रों से, अभ्यर्थियों से सबूत मांगा गया था। लेकिन सवाल ये है कि जब छात्र आयोग के जांच से संतुष्ट नहीं है तो ऐसे में सरकार को एक कदम ये उठाना चाहिए कि जेएसएससी को ना देकर ये जांच किसी ऐसी एजेंसी से करवाया जाए जिस पे छात्रों को भरोसा हो। लगातार 10-12 साल से छात्र लगातार इंतजार कर रहे हैं इस परीक्षा को लेकर। लाखों छात्रों की मेहनत होती है। ऐसे में सरकार एक कोशिश करे, सरकार एक पहल करे। हालांकि सरकार ने इस परीक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की थी, लेकिन उसके बाद भी इस तरह से अभ्यर्थी जो सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रश्न पत्र लीक का मामला उठा रहे हैं, इस मामले की तह तक सरकार को जाना चाहिए। और अगर सबूत पुख्ता हैं, अगर ये जांच में सही पाया जाता है तो अभ्यर्थियों की बात माननी चाहिए। इस परीक्षा को रद्द करके साफ सुथरी परीक्षा करवानी चाहिए। तो ये आज हम जिस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे थे वो यही था। जेएसएससी सीजीएल जिस मुद्दे को लेकर लगातार कई सालों से हम आपसे बातचीत करते आए हैं, लगातार इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रों की मांग है, लगातार जेएसएससी ऑफिस के बाहर छात्र डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक परीक्षा नहीं हो जाता तब अनिश्चितकालीन हम धरने पर रहेंगे। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि सरकार और आयोग का अगला कदम क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो तथ्यपरक लगा है, इन तमाम चीजों को जो मैंने प्रस्तुत किया अगर ये तथ्यात्मक लगा है, तो आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शुक्रिया।